हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप भट्ट वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेंज कंट्रोल की। चेंज कंट्रोल क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इसका फ्लो चार्ट कैसे होता है, कैसे चेंज कंट्रोल इनिशिएट होता है और कैसे ये क्लोज होता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री में चेंज कंट्रोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कोई भी अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में टाइम टू टाइम सीजीएमपी के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ डिलेशन होते हैं। सो इसको कवर करने को ही एक अप्रूव प्रोसीजर होता है जिसे चेंज कंट्रोल कहते हैं। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज कंट्रोल को एक इविडेंटरी डॉक्यूमेंट के रूप में फर्दर एक हिस्टोरिकल डेटा हमारा कलेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं चेंज कंट्रोल में चेंज और कंट्रोल दो शब्दों से मिलकर बना है बेसिकली। सो व्हाट इज चेंज? एनी मॉडिफिकेशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ द अप्रूव्ड प्रोसीजर, फैसिलिटी, सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड चेंज। इट कुड बी टेम्परेरी और परमानेंट, राइट? एंड द सिस्टम which is required to control all these things to collect the evidence of historical data of the historical changes is called control. So change control क्या है? कोई भी changes हो आपका, वो चाहे सिस्टम में है, प्रोसीजर में है, डॉक्यूमेंटेशन में, फैसिलिटी में है, और ये एक या तो परमानेंट भी हो सकता है और थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है। इसे चेंज कहते हैं और वो एक अप्रूव्ड प्रोसीजर के थ्रू से होना चाहिए और एक क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा ही वो चेंज कंट्रोल का अप्रूवल होना चाहिए। इसे कहते हैं चेंज कंट्रोल। फ्रेंड्स, चेंज कंट्रोल दो टाइप के बेसिकली हो सकते हैं, मेजर चेंज कंट्रोल एंड माइनर चेंज कंट्रोल। सो मेजर चेंज कंट्रोल कौन से होते हैं? मेजर चेंज कंट्रोल वो होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, इफिकेसी एंड पोटेंसी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको कहते हैं मेजर चेंज कंट्रोल। माइनर चेंज कंट्रोल किन्हें कहते हैं? जो कि वो चेंजेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, उसकी कॉस्मेटिक इफेक्ट को या तो वो इन्हेंस करते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, उसी को हम माइनर चेंजेस कहते हैं। तो अब इसका हम फ्लो चार्ट को देखते हैं कि कैसे चेंज कंट्रोल इनिशिएट होता है और कैसे ये क्लोज होता है। सो फ्रेंड्स, चेंज कंट्रोल का बेसिकली क्या है? चेंज कंट्रोल एक क्यूएमएस का पार्ट है। क्यूएमएस यानी क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी प्रोडक्शन में कोई चेंज कंट्रोल लेना है, सो वो क्या होगा? एक इनिशिएटर होगा। इनिशिएटर कौन होगा? जिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की वो फैसिलिटी, सिस्टम या डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होना है। सो इनिशिएटर ने वो आप क्या करेगा? चेंज कंट्रोल इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करने के लिए वो क्या करेगा? एक रिक्विजिशन फॉर्म को क्यूए में भेजेगा कि मुझे एक चेंज कंट्रोल फॉर्म इशू किया जाए। सो क्यूए क्या करेगा? उस रिक्वेशन फॉर्म के बेसिस में एक चेंज कंट्रोल फॉर्म इशू कर देगा, चेंज कंट्रोल नंबर डाल के उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। अब वो डिपार्टमेंट में जाएगा। वो डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो उस लड़का उसको काम कर रहा है, वो बंदा उस फॉर्म को फिल करेगा और अपने डिपार्टमेंट हेड के पास भेज देगा। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड उसको रिव्यू करेगा, उसको जस्टिफिकेशन देगा कि क्यों ये चेंज ज़रूरी है और वाई वी आर गोइंग टू change of the facility, the system, the documentation, anything and everything, whatever. So वो उसके हिसाब से वो रिव्यू करने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट को क्यूए में सबमिट कर देगा। अब जब वो क्यूए में आ जाएगा, सो क्यूए में फिर से क्यूए रिव्यूअर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, चेंज कंट्रोल फॉर्म को रिव्यू करेगा और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट में उस चेंज कंट्रोल को भेज देगा, जिससे उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है या उस चेंज कंट्रोल से जिस प्रोडक्ट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस टाइप के इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट क्रॉस फंक्शनल में भेज जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूसी में चला जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, स्टोर में जाएगा, जहाँ जहाँ भी उस ज़रूरत उस चेंज की है वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में क्रॉस फंक्शनल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जाएगा। उसके बाद और सभी जगह से वो आने के बाद फिर से क्यूए रिव्यूअर में आएगा। क्यूए रिव्यूअर उसके बाद फिर से उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद उस चेंज कंट्रोल को क्यूए हेड के पास फॉरवर्ड कर देगा। अब क्यूए हेड के पास अगर उसको एक्सेप्ट हुआ रिव्यूअर को, तो क्यूए हेड के पास भेज देगा। अगर उसको उसमें कोई उसका कमेंट है तो वो फिर से उसको चेंज कंट्रोल फॉर्म को डिपार्टमेंट हेड के पास भेज देगा। डिपार्टमेंट हेड उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए।
अगर वो उसकी तरफ से ओके है तो क्यूए हेड के पास आएगा। क्यूए हेड क्या करेगा, एक बार फिर से उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा, पॉसिबल है तो रिस्क असेसमेंट करेगा, एंड उसके आगे भी उसको कैसे उसका इम्पैक्ट या उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके एक प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए उस चेंज कंट्रोल फॉर्म को अप्रूवल देगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो अप्रूवल हो गया है तो फिर वो आगे वो प्रोसेस आगे चेंज जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाएगा। सो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, ये जो प्रोसेस है चेंज कंट्रोल इनिशिएशन से लेकर के और चेंज कंट्रोल अप्रूवल तक, ये विद इन 30 डेज में हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर चेंजेस वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है, विद इन 30 डेज में वो चेंज कंट्रोल इम्पैक्ट उसका असेसमेंट हो जाना चाहिए और उसका अप्रूवल या रिजेक्शन विद इन 30 डेज में हो जाना चाहिए। अब क्या है, 30 डेज के अंदर वो आपने उसको कर तो दिया, अप्रूवल कर दिया, लेकिन 90 डेज से ज़्यादा उसके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लगने चाहिए। वंस आपका चेंज कंट्रोल अप्रूव्ड हो गया तो मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर आपको उसको अप्रूवल फ्रेंड्स करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी वो चेंज कंट्रोल क्लोज हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 90 डेज में आपका चेंज कंट्रोल कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ, तो आप उसके लिए चेंज कंट्रोल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। वो चेंज कंट्रोल एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 30 डेज का होना चाहिए और आप 2 एक्सटेंशन एक चेंज कंट्रोल के लिए ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये था बेसिकली चेंज कंट्रोल की डेफिनेशन, चेंज कंट्रोल के टाइप और चेंज कंट्रोल की एक फ्लो पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, ये था। तो आपको इसे फॉलो करना है फ्रेंड्स।